हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, कब की और उसकी रचना किस प्रकार की है, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में समझा है। हमने देखा ये कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी समूहों से और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ यानी आवर्तों से बनी हुई हैं। इसमें हमने ये भी देखा था कि हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांकों का आधार लेकर इस पूरे वर्गीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। तो अगला मुद्दा है हमारा कि ये प्रक्रिया, वर्गीकरण की प्रक्रिया पूरी तो हो गई, यानी कि प्रत्येक तत्वों को उनका स्थान प्राप्त हो गया। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं भी बनी। इन विशेषताओं को समझने से पहले एक पुराना सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता को फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने छोटी क्लास में 9th स्टैंडर्ड में संयोजकता को बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार संयोजकता यानी कि तत्वों की वैलेंसी क्या होती है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं संयोजकता। संयोजकता को अंग्रेजी में, जैसा मैंने अभी कहा, वैलेंसी कहा जाता है। प्रत्येक तत्व की अपनी अपनी संयोजकता होती है। शब्द ही कह रहा है संयोग होना है, यानी कि किसी भी तत्व के संयोजन करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब तत्व संयोजन कब करेगा, तत्व दूसरे तत्व से कब मिलेगा, हमने पढ़ा हुआ है एक तत्व किसी और तत्व के साथ मिलकर यानी कि प्रतिक्रिया करके यौगिक बनाता है। तो यौगिक जब बनना होगा तो दो तत्व आपस में एक दूसरे के पास आएंगे और संयोग करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसका डिटेल हमने देखा हुआ है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 281 हो जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 287 हो जाता है और जिससे ये सोडियम क्लोराइड यौगिक बनता है। इस यौगिक को बनाने में ये सोडियम और क्लोरीन करते क्या है, ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये क्लोरीन जो है ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए ये 7 के पास एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो है ये अपने अष्टक को पूर्ण करता है। यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाकर इस यौगिक की निर्मित होती है। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्षमता है इसे हम संयोजकता कहेंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी भी संयोजकता 1 ही होगी। यानी कि यदि कोई तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को देखकर हम संयोजकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि संयोजकता पता कर सकते हैं। अब कोई दूसरा उदाहरण ले लो जिसमें हमने मैग्नीशियम लिया हुआ है और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। यदि इसके परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखते हुए इसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा 282। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कुछ लिखा जाएगा 2 और 6। ठीक है। अब ये 2 और 6 होने की वजह से इस ऑक्सीजन को अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो इसका भी, ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 थी। क्यों? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन देकर अष्टक कंप्लीट कर रहा था
और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होगी, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को पूर्ण करता है। तो हम कह सकते हैं कि तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तत्वों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तत्वों की संयोजकता निश्चित होती है। यानी कि यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 होगी। यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 2 है तो उसकी संयोजकता 2 होगी। यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी। परंतु यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। और कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और तब उसकी भी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉनों को देकर अपनी संयोजकता 1, 2 और 3 बनाएगा। इसी प्रकार यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉनों को लेकर संयोजकता 3, 2, 1 बनाएगा। मतलब बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि यदि सोडियम की बाहरी कक्षा में, अभी हमने देखा सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा। और यहाँ पे क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी भी संयोजकता 1 ही होगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि संयोजकता क्या है, संयोजकता बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को देखकर निश्चित की जाती है, ना कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता होगी। यदि सोडियम की बात, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन 4 तत्वों को देखा, इन सभी तत्वों के अगर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को लिखा जाए तो 281, 287, 282 और 26, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा। देखो यहाँ पर इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखकर इसकी संयोजकता निश्चित होगी, ना कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता होगा। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को हम देख रहे हैं तो इसकी संयोजकता तय होती है, 1 होगी। इसी प्रकार यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को देकर यौगिक बनाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 क्यों होगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने यौगिक को पूरा करेगा। कहने का मतलब, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा कि संयोजकता जो है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती। संयोजकता जो है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखकर निश्चित की जाती है। यदि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हैं तो उनकी संयोजकता 1, 2, 3 होगी। लेकिन यदि बाहरी कक्षा के किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 है तो उनकी संयोजकता 5, 6, 7 नहीं होगी, उनकी संयोजकता 3, 2 और 1 होगी। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को ध्यान में रखकर हम हर एक तत्व की संयोजकता को निश्चित कर सकते हैं। तो संयोजकता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा।